गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल देश में चारों ओर शांति, स्नेह और सौहार्द का वातावरण था। आपसी भाईचारे का प्रतीक था। मानो छोटी बड़ी दीपावली एक साथ सारे देश में मनाई गई हो। तो मैं आज आपसे बात दीपावली की एक रात 3 दियों का संवाद जो मैंने महसूस किया उसकी करने जा रहा हूँ। कि दीपावली की रात थी और 3 दिए जल रहे थे। पहला दिया बोला कि आधी रात तो हो गई और आधी रात अभी होने वाली है। आधे दिए बुझ गए और आधे दिए अभी बुझने वाले हैं। मैं अकेला जलकर क्या करूँगा, मैं भी बुझ जाता हूँ। ऐसा कहकर पहला दिया बुझ गया। दूसरा दिया बोला कि जब साथ देने वाला ही ना रहा, जो करता था मुझे उत्साहित वो भी ना रहा, तो मैं अकेला जलकर क्या करूँगा। ऐसा कहकर दूसरा दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया बड़ा समझदार था। उसने सोचा कि मुझे तो जलाया गया है किसी नेक मकसद के लिए। मुझे तो जलाया गया है किसी नेक मकसद के लिए। जब तक मुझ में ये बाती है मैं तो जलूंगा अकेले इस अमावस से लड़ने के लिए। पहला दिया शांति का था, दूसरा था उत्साह का, तीसरा दिया आशा और उम्मीदों का था। कहते हैं जिसके जीवन में जिंदा है उम्मीद है, वो तो जब तक जीवन में बाती है तब तक जलता है। और जो जिंदा करता है औरों की जिंदगी में उम्मीदों को, वो तो बिना तेल और बिना बाती के आजीवन जलता है। कहते हैं कि बिना भोजन के व्यक्ति 30 दिनों तक जीवित रह सकता है और बिना जल के भी कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। बिना हवाओं के भी 3 मिनट तक जीवित रह सकता है, मगर बिना आशा और उम्मीदों के तो एक पल भी नहीं जी सकता। इसलिए तो कहते हैं कि जिसके जीवन में है उम्मीदें उसका तो आसमान टिका है और उसके लिए वक्त ही सबसे बड़ा मरहम और उसके लिए तिनका भी सहारा है और सागर की हर एक लहर किनारा है। वह पकड़ ले यदि एक किरण को, वह पकड़ ले यदि एक किरण को तो सूरज तक पहुंच सकते हैं और बागों के हर एक फूल से बागवान तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि कल के सपने आज की उम्मीदें हैं और आज की उम्मीदें कल की हकीकत बनने वाली हैं। क्योंकि सपने तो होते हैं साकार होने के लिए, टूटने के लिए तो तारे ही काफ़ी होते हैं। जिंदगी में उम्मीद हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में कभी भी ट्विस्ट आ सकता है और आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई विश्वास बनकर इंटरेस्ट ला सकता है। कहते हैं कि जब उम्मीदों को विश्वास की ताकत मिलती है तो ज़िंदगी नए आयामों को छूती है। विश्वास की ताकत उम्मीदों के दिए से शांति और उत्साह के जैसे अनगिनत दीपों को दोबारा जला जाती है। इसलिए तो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि विश्वास उस पंछी के समान है जो सूरज निकलने के पहले वाले अंधेरे में ही चहचहाने लगता है। और विश्वास जैसे पानी को 100 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो पानी बाष्पीकृत होने लगता है, वैसे जब हमारा विश्वास हम में जग जाता है तो हमारा जीवन रूपांतरित होने लगता है। जब 100% विश्वास हो जाता है तो जीवन सच में रूपांतरित होने लगता है। कहते हैं कि जब हमारा विश्वास हम में जग जाता है तो हमारे शब्दों में आत्मविश्वास नजर आता है और हमारे कदमों में आत्मसम्मान नजर आता है। और जब औरों का विश्वास हम में आने लगता है तो ये हमें विश्वसनीय बनाता है और सारी दुनिया को इस समय विश्वसनीय लोगों की आवश्यकता है। तो हम अपने विश्वास को अपने में जगाएं और विश्वास को अपने में हमेशा बनाए रखें। जिस विश्वास की मैं बात कर रहा हूँ उसे मैं अटूट विश्वास कहता हूँ, अर्थात अनदेखे, अनकहे और अनसुने में पूरा विश्वास होना। जैसे मुझे इस समय विश्वास है कि मेरी दुल्हन मुझे इस समय सुन रही है और मुझे इस तरह सुनकर वह मुस्कुरा रही है। कहते हैं कि इस दुनिया में वही आपका है जिसे आपसे कोई छीन न सके और मुझे पूरा विश्वास है
कि इस मुस्कान को आपसे मौत की शहजादी भी छीन नहीं सकती। इसलिए तो कहा जाता है कि लाल सिंदूर तो केवल सदा सुहागन की निशानी होती है, मगर एक गुलाबी मुस्कान तो अमर सुहागनों की निशानी होती है। कहते हैं जब अनजान लोगों के साथ रहकर या किसी अनजान लोगों को सुनकर हमें अच्छा लगे तो समझना चाहिए कि संगम जन्मों पुराना है। और जब कोई बात होठों पे आके जब कोई बात होठों तक आकर रुक जाए तो समझना चाहिए कि प्यार 7 समुद्रों से भी गहरा है। जब कोई इस जहां में कोई एक बहुत प्यारा लगे तो समझना चाहिए कि संबंध 7 फेरों से भी गहरा अर्थात 7 जन्मों तक जीने मरने का है। और जब कोई हर कोई लगने लगे प्यारा श्याम सलोना तो समझना चाहिए कि यही वो आखिरी और 7वां जन्म है। कहते हैं कि जिन्हें जीने की कला नहीं आती वे इस दुनिया में कुंडली गुणों और नक्षत्रों का मिलान करते हैं और सारी जिंदगी जीवन साथी बनकर एक साथ रहते हैं। और जिन्हें आता हो अपनी धड़कनों को सुनना और मन के धागों से बुनना, वह तो जहाँ भी रहें जब भी रहें दिया और बाती बनकर रहते हैं। वे जीवन में इतने लाइट रहते हैं कि एक डोर और पतंग के जैसे इस आसमान में उड़ते हैं। हम तो हमेशा उत्तम जीवन में विश्वास रखते हैं और हर तरीके की डर और असुरक्षा केवल हमारे मन को अकंप बनाने के लिए आते हैं। हम तो जीवन के हर एक पल को उत्तम मानते हैं, इसलिए उम्र के हर पड़ाव पे, उम्र के हर समय खुद से प्यार व खुद को स्वीकार करते हैं और हमेशा खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। हम अपने जीवन में को उच्चतम बनाना चाहते हैं और ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ गुणों को अपने से अभिव्यक्त करना चाहते हैं, ताकि हम ऐसे लोगों के लिए निमित्त बन सकें जो जीवन की भूल भुलैया में भूल गए हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों से भटक गए हैं। उन्हें महसूस हो कि जीवन में उच्चतम स्वास्थ्य, उच्चतम सेहत, उच्चतम सौंदर्य और उच्चतम सफलताओं को बिल्कुल स्मूथ तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हम अपने जीवन के रचनाकार स्वयं बन जाएं। हम ही निर्देशक, हम ही डायरेक्टर, हम ही स्क्रिप्ट राइटर और हम ही अपने जीवन के कैमरामैन बन जाएं और अपने जीवन से इतनी सुपरहिट फिल्म बनाएं कि हर कोई आपके साथ अभिनय करना चाहे और हर कोई आपके साथ बिताए हुए सुनहरे पलों को अपनी यादों के सुनहरे एल्बम में संजो के रखना चाहे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बेमिसाल है, आपकी ज़िंदगी बेमिसाल है, आपकी ज़िंदगी लाजवाब है, आपकी ज़िंदगी बेमिसाल है, आपकी ज़िंदगी लाजवाब है और आपकी ज़िंदगी नायाब है। इसलिए ज़िंदगी के हर पल का लुत्फ़ उठाएं और अपनी ज़िंदगी के हर एक सीन को, अपनी ज़िंदगी के हर एक सीन को सीनरी से सजाएं। अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को मेरे पीछे के बैकग्राउंड के जैसे, आप अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को मेरे पीछे के बैकग्राउंड के जैसे हसीन और रंगीन बनाएं और ज़िंदगी में वो हर चीज़ हासिल कराएं, ज़िंदगी में वो हर चीज़ हासिल कराएं कि कुछ हासिल करना बाकी न रह जाए। और हमेशा इन विश्वास के बीजों को अपने भीतर बनाए रखें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जिन विश्वास के बीजों को आप बो रहे हैं इससे आगे आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि आपका विश्वास जब पूरा होगा मन में, जब आपका विश्वास पूरा होगा तो आप हमेशा कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।